नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर मसले पर बात करने वाले हैं। वाराणसी जिला न्यायालय परिसर में जो पिछले दिनों हुआ, पुलिस और वकीलों के बीच टकराव। जी नमस्कार। ये वाकई चिंता की बात है। हाँ, तो हमने कई न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, मनी कंट्रोल, जागरण, नवभारत टाइम्स, TV9 यूपी तक। इन सबको देखकर हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर ये सब हुआ क्या। बिल्कुल, मतलब घटनाओं का क्रम क्या था, दोनों पक्षों का क्या कहना है और अब आगे क्या हो रहा है, ये सब जानना जरूरी है। शुरुआत शायद उस घटना से करनी चाहिए जो काफी चौंकाने वाली थी, जब कोर्ट परिसर के अंदर ही एक पुलिस सब इंस्पेक्टर पर हमला हो गया। ये नौबत आई कैसे? हाँ, देखिए ये मामला इसलिए भी ज्यादा पेचीदा है क्योंकि इसमें कानून के रखवाले यानी पुलिस और कानून के जानकार यानी वकील ही आमने सामने आ गए। सही बात है। और ऐसी स्थिति मतलब किसी भी समाज के लिए, खासकर न्याय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं ये सब शुरू कहां से हुआ। TV9UP.com की रिपोर्ट में बताया गया है कि उस जमीनी विवाद में एक दारोगा हैं मिथिलेश कुमार और एक वकील साहब, इनके बीच कुछ कहासुनी हुई। अच्छा। और बात बढ़ गई, मतलब नौबत मारपीट तक आ गई और उसमें वकील साहब को चोटें भी आईं। ओके, तो एक झड़प पहले हो चुकी थी 13 तारीख को, और शायद उसी ने माहौल बिगाड़ा। लगता तो ऐसा ही है। अक्सर होता है एक छोटी सी चिंगारी बड़ा रूप ले लेती है, और यहाँ तो वर्दी और वकालत दोनों जुड़े थे। तो वो 13 सितंबर वाली घटना ने शायद आगे के बड़े टकराव की जमीन तैयार कर दी। फिर आया सोमवार 16 सितंबर। दारोगा मिथिलेश कुमार अपने एक साथी सिपाही के साथ कोर्ट पहुंचे किसी पेशी के लिए। वहां क्या हुआ? बस वहीं पर कह सकते हैं कि हालात एकदम बिगड़ गए। रिपोर्ट्स हैं और खासकर TV9UP.com ने CCTV फुटेज का हवाला दिया है। हाँ, मैंने भी देखी वो फुटेज। जी। तो उसमें दिखता है कि जैसे ही दारोगा और उनके साथी कोर्ट परिसर में दाखिल हुए, दर्जनों वकीलों ने उन्हें घेर लिया और फिर पिटाई शुरू कर दी। पिटाई मतलब क्या? गंभीर मारपीट हुई? अरे बहुत गंभीर। ये कोई हल्की फुल्की धक्का मुक्की नहीं थी। दारोगा मिथिलेश कुमार को सिर पर, शरीर पर काफी चोटें आईं। हालत ऐसी थी कि पहले उन्हें जिला अस्पताल ले गए। अच्छा। लेकिन फिर वहां से BHU ट्रॉमा सेंटर रेफर करना पड़ा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब कुछ और पुलिस वाले उन्हें बचाने के लिए आगे आए, तो हमला करने वालों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उन्हें भी चोटें लगीं। और ये सब हो रहा था कोर्ट परिसर के अंदर, दिन दहाड़े। बिल्कुल कोर्ट परिसर के अंदर। और जैसा मैंने कहा, ये सब CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। साफ दिख रहा है कि कैसे हमला हो रहा है। इस घटना के फौरन बाद तो पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। तनाव बढ़ गया। हालात इतने बिगड़े कि बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और डिस्ट्रिक्ट जज साहब को परिसर खाली कराने का आदेश देना पड़ा। सोचिए, कोर्ट परिसर को खाली कराना पड़ा हिंसा की वजह से। ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ी और चिंताजनक बात है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि स्थिति कितनी विस्फोटक हो गई थी। खैर, इसके बाद प्रतिक्रियाएं भी तेजी से आईं। पुलिस तो अपने घायल साथियों के इलाज और कानूनी कार्रवाई में लग गई। लेकिन दूसरी तरफ वकील समुदाय का भी एक बड़ा तबका सड़कों पर उतर आया। सड़कों पर? क्यों? क्या वो हमलावर वकीलों के समर्थन में थे? जी, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट यही बताती है। अगले ही दिन 17 सितंबर को करीब 700 वकील कचहरी परिसर के बाहर जमा हुए और उनका निशाना थी एक सीनियर पुलिस अधिकारी ADCP नीतू कादयान। ADCP नीतू कादयान, उनकी बर्खास्तगी की मांग क्यों? उनका क्या रोल था इसमें? वकीलों का आरोप ये था कि घटना के बाद पुलिस ने ज्यादती की और ADCP का रवैया सही नहीं था। हालांकि पुलिस का पक्ष इससे अलग है। अच्छा। वकीलों ने सिर्फ प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि वो पुलिस कमिश्नर और DM साहब के बंगले तक पहुंच गए और वहां नारेबाजी भी की। इससे पता चलता है कि गुस्सा कितना ज्यादा था। और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या हुआ? मतलब मौके पर फोर्स भेजने के अलावा? देखिए, मामला क्योंकि गंभीर था तो इसकी गूंज लखनऊ PHQ तक पहुंची। नवभारत टाइम्स के मुताबिक 17 को ही लखनऊ में पुलिस के बड़े अधिकारियों की मीटिंग हुई और DGP साहब ने पूरे मामले की गहराई से जांच के आदेश दे दिए। और जो दारोगा घायल हुए थे, उनके परिवार की तरफ से भी कुछ हुआ? हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 18 सितंबर को उनके परिवार वाले पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। अच्छा, उनकी क्या मांग थी? उनकी सीधी मांग थी कि जिन वकीलों ने हमला किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो फिर उस धरने का क्या हुआ? वाराणसी के जो पुलिस कमिश्नर हैं मोहित अग्रवाल, वो परिवार वालों से मिले, उन्हें भरोसा दिलाया कि भाई पूरी निष्पक्ष जांच होगी, सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस आश्वासन के बाद परिवार ने धरना खत्म कर दिया। तो एक तरफ ये प्रदर्शन और धरने चल रहे थे, दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हुई होगी। पुलिस ने FIR वगैरह की? जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस ने इसमें तेजी दिखाई। जो घायल दारोगा हैं मिथिलेश कुमार,
उनकी शिकायत पर घटना वाले दिन ही मतलब 16 सितंबर को ही कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। किनके खिलाफ? क्या हमलावरों की पहचान हो गई थी? टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर अगर देखें तो 10 वकीलों के नाम एफआईआर में हैं, मतलब नामजद, और इसके अलावा 50 से ज्यादा अज्ञात वकीलों के खिलाफ भी मामला है। 50 से ज्यादा अज्ञात? जी, पुलिस कमिश्नर ने भी यही कहा है कि सीसीटीवी फुटेज और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सबूत देखे जा रहे हैं ताकि सबकी सही पहचान हो सके, और जांच की निगरानी भी एक एसएसपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। पुलिस का स्टैंड क्लियर है कि सबूत जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई उसी पर होगी। ठीक है, ये तो हुई पुलिस की कार्रवाई, लेकिन क्या वकील पक्ष चुप रहा? उनकी तरफ से कोई कानूनी कदम? नहीं, ऐसा नहीं है। वकीलों ने भी अपना कानूनी मोर्चा खोला है। जागरण अखबार में खबर है कि एक सीनियर वकील हैं राघवेंद्र नारायण दुबे। उन्होंने वाराणसी की सीजेएम कोर्ट यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में एक अर्जी दी है। अच्छा, क्या है उस अर्जी में? उसमें आरोप है कि मारपीट की घटना के वक्त और उसके बाद दरोगा मिथिलेश कुमार और दूसरे पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट परिसर में वकीलों के साथ गाली गलौज की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ दारोगा के खिलाफ है अर्जी? नहीं, जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एडीसीपी नीतू कादियान का भी नाम है, एसपी ट्रैफिक योगी तनेजा का भी नाम है, और इनके अलावा करीब 100 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है। 100 पुलिसकर्मियों के खिलाफ? बाप रे! जी, कोर्ट ने अर्जी दर्ज कर ली है और अगली सुनवाई की तारीख 29 सितंबर रखी है। तो मतलब एक तरफ पुलिस ने वकीलों पर एफआईआर की, दूसरी तरफ वकील लगभग 100 पुलिस वालों पर एफआईआर करवाना चाहते हैं। ये तो मामला और उलझ गया। बिल्कुल, ये कानूनी दांव-पेंच यही दिखा रहे हैं कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। इससे मामला सुलझने के बजाय और जटिल हो सकता है। अच्छा, दोनों पक्षों के जो ऑफिशियल बयान आए हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा है? पुलिस कमिश्नर ने मीडिया में यही कहा है कि घटना निंदनीय है। उन्होंने बार बार दोहराया है कि जांच निष्पक्ष होगी, कार्रवाई सिर्फ सबूतों के आधार पर होगी। TV9UP.com और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट्स में ये भी है कि उन्होंने बताया कि वाराणसी की जो दोनों मेन बार एसोसिएशंस हैं, सेंट्रल और बनारस बार, दोनों ने पुलिस को जांच में सहयोग का भरोसा दिया है। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब बार एसोसिएशंस ने हमले की निंदा की है। हाँ बिल्कुल, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट यही कहती है। बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन दोनों ने कोर्ट परिसर में हुई मारपीट की निंदा की है। उनका कहना है कि वो शांति से हल चाहते हैं, हिंसा किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। बल्कि उन्होंने तो पुलिस प्रशासन से बातचीत के लिए एक जॉइंट कमेटी भी बनाई है, और उसकी अगुवाई वही सीनियर वकील राघवेंद्र दुबे कर रहे हैं जिन्होंने पुलिस के खिलाफ अर्जी दी है। लेकिन अभी आपने बताया था कि करीब 700 वकील सड़कों पर थे और एडीसीपी को हटाने की मांग कर रहे थे। तो क्या वकीलों में इस मुद्दे पर एक राय नहीं बन पा रही है? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग लगता है। ऐसा लग रहा है कि वकीलों के बीच शायद दो तरह की सोच है। एक तरफ बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं जो ऑफिशियल लाइन ले रहे हैं, हिंसा गलत है, बातचीत से हल निकालेंगे। और दूसरी तरफ वकीलों का एक बड़ा और शायद ज्यादा मुखर तबका है जो सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है, पुलिस अधिकारियों पर एक्शन चाहता है। और उन्होंने 19 सितंबर से कोर्ट के काम का बहिष्कार मतलब हड़ताल भी जारी रखी थी। उनका कहना था कि जब तक पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होती आंदोलन चलेगा। क्या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल भी आया है, नेताओं के बयान वगैरह? हाँ, राजनीति कैसे पीछे रहती। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय। उन्होंने तो सीएम और पीएम को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग कर दी। सीबीआई जांच? जी। और समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी हैं आशुतोष सिन्हा, उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखी और पुलिस पर ही मारपीट का आरोप लगाया। साथ में उन्होंने वो पुरानी मांग भी दोहरा दी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की। जाहिर है इतना बड़ा हंगामा हुआ तो मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हुई होगी। जबरदस्त, मतलब लगभग सारे टीवी चैनलों ने वो मारपीट वाली सीसीटीवी फुटेज बार बार दिखाई, घंटों बहसें चलीं। जो लोकल न्यूज पोर्टल्स हैं जैसे यूपी तक, उन्होंने पुलिस और वकील दोनों पक्षों के वीडियो बयान चलाए जो काफी वायरल भी हुए। और सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था? सोशल मीडिया पर तो एक तरह की जंगी छिड़ रही थी। एक हैशटैग था #IPS नीतू, वो काफी ट्रेंड कर रहा था। यूपी तक ने रिपोर्ट किया कि कई पुलिस वालों ने एडीसीपी नीतू कादियान के सपोर्ट में उनकी फोटो अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा ली। एक तरह से पुलिस फोर्स की तरफ से एकजुटता दिखाने की कोशिश थी। अच्छा, और वकीलों की तरफ से? दूसरी तरफ कुछ वकीलों ने भी घटना के अपने वर्जन वाले वीडियो शेयर किए, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। जैसा हमने कहा 700 वकील सड़क पर थे, एडीसीपी को हटाने की मांग कर रहे थे, तो जाहिर है सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव थे। आम लोगों का क्या रिएक्शन था इस पर? मिला जुला। कुछ लोग पुलिस के एक्शन का समर्थन कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई कानून हाथ में लेना गलत है, चाहे कोई भी हो। और कुछ लोग इस बात से परेशान थे कि वकीलों की हड़ताल से कोर्ट का काम ठप है
उनके केस अटके हुए हैं, तारीखें नहीं मिल रही। इस पूरे मामले का असर क्या देखते हैं आप? समाज पर, प्रशासन पर, न्याय व्यवस्था पर? असर तो देखिए कई लेवल पर है। सामाजिक तौर पर देखें तो वाराणसी में पुलिस और वकीलों के बीच एक तनाव साफ दिख रहा है। वकीलों में गुस्सा है। प्रशासनिक तौर पर कोर्ट परिसर कई दिनों तक छावनी बना रहा। भारी पुलिस फोर्स, पीएसी, आरएफ सब तैनात थी। लखनऊ से वाराणसी तक अधिकारी नजर बनाए हुए थे। और कोर्ट के काम पर तो सीधा असर पड़ा? बिल्कुल। वकीलों की हड़ताल की वजह से कई दिन अदालतों में काम नहीं हुआ। हजारों केस प्रभावित हुए। लोगों को दिक्कत हुई। कानूनी असर यह है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग और तेज हो गई है। वकील मानते हैं कि उन्हें काम के दौरान खतरा रहता है, सुरक्षा चाहिए। और दूसरी तरफ पुलिस की जवाबदेही का सवाल भी तो है। निश्चित तौर पर वकीलों ने जो सीजीएम कोर्ट में अर्जी दी है वो इसी तरफ इशारा करती है। ये पूरा मामला भविष्य में इस बहस को जरूर छेड़ेगा कि भाई कोर्ट परिसर की मर्यादा कैसे बनी रहे, अनुशासन कैसे हो, और अगर कुछ गलत होता है तो किसकी क्या जिम्मेदारी हो। ये सिर्फ दो ग्रुप्स का झगड़ा नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशियल प्रोसेस की पवित्रता, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, इन सब बड़े सवालों को सामने लाता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो एक जमीनी विवाद की छोटी सी झड़प से बात शुरू हुई। हाँ। और वो बढ़ते बढ़ते कोर्ट परिसर के अंदर गंभीर हिंसा तक पहुंच गई। फिर हमने देखा विरोध प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई, जवाबी कानूनी कार्रवाई, हड़ताल, राजनीतिक बयानबाजी, मतलब कई परतें हैं इस मामले में। हाँ। और दोनों तरफ की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपनी अपनी शिकायतें हैं। हाँ, और इसका जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है वो साफ है। ये कानून के रखवाले यानी पुलिस और कानून के जानकार यानी वकील, इनके बीच का टकराव है। और ये दोनों ही पिलर हैं हमारी जस्टिस सिस्टम के। बिल्कुल। जब यही पिलर आपस में टकराने लगें तो चिंता तो होती ही है। और यहीं पर शायद वो सबसे बड़ा सवाल उठता है सोचने के लिए कि जब कानून के रखवाले और कानून के जानकारी ऐसे आमने सामने आ जाए तो फिर आम नागरिक कहाँ जाए? उसके लिए इंसाफ पाना कितना आसान या मुश्किल हो जाता है? क्या ऐसी घटनाएं सिस्टम पर भरोसे को बढ़ाती हैं या कमजोर करती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।